हेलो बच्चों। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था स्थायी पूंजी पद्धति के आधार पर और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के आधार पर पूंजी खाते कैसे बनाए जाते हैं। आज हम लाभ हानि नियोजन खाता और पूंजी जब स्थायी हो और अस्थायी हो तो दोनों तरीके से एक साथ नियोजन खाता और पूंजी खाता और चालू खाता कैसे बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर ये हम 14 देखेंगे। अनिल, विमल व सुनील साझेदार हैं जो लाभालाभ 3-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। उनकी पूंजी 40,000 रुपया, 40,000 रुपया और 20,000 रुपया है। प्रत्येक साझेदार पूंजी पर 5% ब्याज का अधिकारी है। विमल और सुनील 600 रुपया और 400 रुपया मासिक वेतन पाने के अधिकारी है। ये मासिक वेतन पाते हैं विमल और सुनील। वर्ष 2007 में अनिल ने 4,000 रुपया, विमल ने 4,000 रुपया और सुनील ने 4,800 रुपया लाभ और हानि की आशा में आहरण किया है। वर्ष का लाभ साझेदारों का वेतन लगाने के बाद किंतु उनके पूंजियों पर ब्याज लगाने के पूर्व 32,000 रुपया है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था 5 नंबर क्वेश्चन में, जब किसी भी चीज़ के बाद दिया रहता है लाभ, यहाँ पर दिया है वेतन लगाने के बाद, तो जिस चीज़ के बाद दिया रहता है उस चीज़ को छोड़ देते हैं हम। यहाँ पे दिया साझेदारों का वेतन लगाने के बाद, तो जिस चीज़ के बाद दिया रहता है लाभ, ये 32,000 लाभ जो है वेतन लगाने के बाद है। तो हमने एक बार वेतन दे दिया है तो उसको दोबारा नहीं देंगे। ये लाभ जो है इसमें वेतन दे दिया गया है, वेतन देने के बाद है 32,000 रुपया, तो दोबारा हम वेतन नहीं देंगे, वेतन को छोड़ देंगे। यह लाभ 20,000 मूल्य के फर्नीचर पर 7.5% ह्रास तथा 600 रुपया अप्राप्त ऋण के समायोजित करने के पूर्व है। ये लाभ जो है 32,000 रुपया, 20,000 रुपया मूल्य के फर्नीचर पर 7.5% ह्रास तथा 600 रुपये अप्राप्त ऋण समायोजित करने के पूर्व है। मतलब ये दोनों को भी समायोजित नहीं किया गया है, इसके पूर्व है। पूर्व है मतलब इन सब का समायोजन करना है। पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व है तो पूंजी पर ब्याज का समायोजन करेंगे, ये फर्नीचर पर ह्रास का समायोजन करेंगे और अप्राप्त ऋण का समायोजन करेंगे। साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए जबकि पूंजी अस्थायी हो, अस्थायी हो मीन्स परिवर्तनशील हो, और जब पूंजी स्थायी हो। स्थायी में 2 खाते बनते हैं, पूंजी खाता और चालू खाता। अस्थायी में एक ही खाता बनता है, पूंजी खाता। उसके साथ साथ हमको इसमें लाभ हानि नियोजन खाता भी बनाना है। लाभ हानि नियोजन खाता, पूंजी खाता और चालू खाता कैसे बनता है एक साथ देखते हैं। तो ये बन गया हमारा लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप। प्रारूप इसका है विवरण, राशि, विवरण और ये राशि। इधर होता है समाकलन पक्ष और इधर की विकलन पक्ष। लाभ हानि नियोजन खाता, सबसे पहले हम लिखते हैं समाकलन पक्ष में लाभ को शेष लाया गया करके लाभ की राशि लिखी जाती है। जो लाभ बुक में दिया गया है 32,000 रुपया, जो वेतन के बाद है, वेतन के बाद है मतलब वेतन को हम नहीं लिखेंगे, वेतन दे दिए हैं उसके बाद इतना लाभ बचा है। पूंजी पर ब्याज देना है हमको, पूंजी पर ब्याज निकालना पड़ेगा, निकाल के देखते हैं कितना कितना आएगा। पूंजी पर ब्याज, साझेदार है हमारे अनिल, विमल और सुनील। अनिल, विमल और ये सुनील, 3 साझेदार हैं। पहले साझेदार की पूंजी दी है 40,000 रुपया, 40,000 में निकालेंगे, इसका भी 40,000 है और इसका है 20,000 रुपया। 5% पूंजी पर ब्याज के अधिकारी हैं तीनों साझेदार। 5/100, इसका 5/100। 5% निकालेंगे 40,000 का तो यह आएगा 2,000 रुपया। इसका शॉर्ट तरीका ये है और इसका आएगा 1,000 रुपया। 4,000 का पहले 10% निकालो। 10% का मतलब होता है जितना राशि दी है उसका 1 जीरो गैप कर देना चाहिए। ये 10% होगा, 40,000 का 10% 4,000। 4,000 का 5% हमको निकालना है तो पहले 10% निकालो फिर उसका आधा कर दिया करो। 40,000 का 10% मीन्स 1 जीरो गैप करेंगे, 4,000, 4,000 का आधा करेंगे 2,000, 5% आ जाएगा। अनिल, विमल और ये सुनील, पूंजी पर ब्याज इनका लिखेंगे 2,000 रुपया, इसका भी 2,000 और इसका 1,000 रुपया। टोटल 5,000 रुपये यहाँ पे लिखेंगे। पूंजी पर ब्याज दे दिए। उसके बाद लिखा है वेतन 600 रुपया, 400 रुपया मासिक वेतन पाने के अधिकारी हैं। तो वेतन देने के तो बाद ये लाभ दिया है 32,000 रुपया, तो वेतन को नहीं लिखेंगे।
उसके बाद नीचे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है 20,000 मूल्य के फर्नीचर पर 7.5% ह्रास का समायोजन नहीं हुआ है और 600 रुपये अप्राप्त ऋण का बचा हुआ है। तो फर्नीचर पर ह्रास फर्म के लिए खर्च है, यहाँ पे फर्म के अन्य खर्चे और हानि आती है, इधर फर्म के आय और लाभ आते हैं। तो विकलन पक्ष में लिखेंगे फर्नीचर पर ह्रास निकाल लेते हैं। फर्नीचर पर ह्रास, फर्नीचर का मूल्य दिया है 20,000 रुपया। 20,000 का 7.5% निकालेंगे। 7.5% मीन 7.5/100। 2 जीरो इसमें से गायब कर देंगे। 75 नहीं होता है 150, इसमें 2 जीरो बचे हैं, 2 जीरो को लिख दो। और 75 मीन्स 7.5 है, ये एक संख्या के पहले दशमलव है तो एक संख्या के पहले दशमलव यहाँ पे लगा देंगे। 1,500 रुपया फर्नीचर पर ह्रास आया। फर्नीचर पर ह्रास 1,500 रुपया। अप्राप्त ऋण व्यापार के लिए, साझेदार के व्यापार के लिए हानि है। हानि को विकलन पक्ष में लिखते हैं, जितने भी खर्च और हानि है। अप्राप्त ऋण 600 रुपये, इसको निकालना पड़ेगा, वो निकाल के दे दिया है। अब हमको साझेदारों का लाभ निकालना है। बाकी सारी मदों का हमने एंट्री कर ली है। इधर का टोटल 32,000 आया, इधर का भी आएगा 32,000 रुपये जब लाभ को लिखेंगे। इधर का टोटल है 32,000 रुपया समाकलन पक्ष का, और इधर का टोटल आएगा 5, 1, 6,000, 7,100 टोटल आएगा। 7,100 माइनस करेंगे 32,000 में तो आएगा ये 24,900 रुपया। 32 में 7 माइनस करेंगे तो आएगा 25,000। 25,000 100 माइनस करेंगे, 5 और 6 1100 होता है, 100 माइनस करेंगे तो 24,900 रुपया आएगा। साझेदार के लाभ को लिखते हैं। साझेदारों की पूंजी व चालू खाता से, यहाँ पे पूंजी व चालू खाता से दोनों लिखेंगे क्योंकि हमको दोनों विधियों से पूंजी बनाना है, पूंजी खाता बनाना है। क्वेश्चन में दिया है पूंजी जब स्थायी हो और पूंजी जब स्थायी हो, तो दोनों विधि से हमको पूंजी खाता बनाना है। अनिल, विमल, सुनील 3 साझेदार हैं, तीनों के बीच हम लाभ का बंटवारा करेंगे। अनिल, विमल और ये सुनील 3 साझेदार हैं। 24,900 को बांटेंगे, लाभ हुआ है 24,900, इनके अनुपात में बांटते हैं। पहले वाले साझेदार का अनुपात है, इनका टोटल अनुपात है 3-2-1। 3-2-1 मीन्स 3/6, 2/6 और 1/6। 3/6, 2/6, 1/6। छः से डिवाइड करते जाएंगे। तो ये लाभ को अनुपात में बांटेंगे तो इतना इतना आएगा। 12,450 अनिल को मिलेगा, 8,300 रुपया विमल को मिलेगा, 4,150 सुनील को मिलेगा। तो इनको बांट देते हैं तीनों को। 12,450, 8,300, 4,150, ये हमने लाभ बांट लिया। जब भी लाभ हानि नियोजन खाता बनाओगे तो एक बार ये लास्ट वाला जो लाभ आपने बांटा है इसको टोटल करके एक बार देख लेना, इसका टोटल इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतना नहीं आएगा तो आप गलत हो जाओगे। कभी कभी हमसे जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो जाता है। इन तीनों को टोटल करके हमेशा देखना है हमको इतना आया कि नहीं आया। ये टोटल करेंगे 12, 8, 20, 4, 24,000, 12, 8, 20 और 4, 24,000, 24,000, 4, 3, 7, 1, 800 और 900, 24,900 आ गया। अब हम बनाएंगे पूंजी अस्थायी हो तब पूंजी खाता और पूंजी जब स्थायी हो तब पूंजी खाता। तो पहले पूंजी अस्थायी हो तो बनाते हैं।
पूंजी अस्थायी हो मीन्स परिवर्तनशील हो। साझेदार अपने 3 साझेदार हैं। जब पूंजी अस्थायी हो तो हम बनाएंगे पूंजी खाता। ये उसका प्रारूप है। विवरण, राशि अनिल का, अनिल, विमल और ये सुनील। विवरण, अनिल, विमल और ये सुनील का। ये समाकलन पक्ष और ये विकलन पक्ष। जब भी पूंजी खाता बनाते हैं परिवर्तनशील पूंजी खाता में, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पूंजी की राशि और जितने भी खर्चे हैं उसको समाकलन पक्ष में लिखते हैं और जितने भी आय हैं उसको विकलन पक्ष में लिखते हैं। तो सबसे पहले पूंजी की राशि लिखते हैं, ये समाकलन पक्ष है, ये विकलन पक्ष। समाकलन पक्ष में लिखते हैं पूंजी की राशि को, शेष लाया गया। उनकी पूंजी है 40,000 रुपया, 40,000 रुपया और इसका 20,000 रुपया। उसके बाद अगर अतिरिक्त पूंजी लाते हैं तो उसको रोकड़ खाता को करके लिखते हैं। इसमें नहीं दिया गया है अतिरिक्त पूंजी की राशि। वेतन खाता को, बुक में वेतन दिया है। वेतन को हमने लाभ हानि नियोजन खाता में इसलिए छोड़ा था क्योंकि जो लाभ दिया है ये वेतन देने के बाद है। तो हम वेतन एक बार दे दिए हैं तो इस लाभ में फिर से वेतन नहीं देंगे। एक बार दे दिया जा चुका है तो दोबारा नहीं देते, ये वेतन देने के बाद था। लेकिन आपको वेतन को यहाँ पे लिखना है क्योंकि आप तीनों साझेदार का पूंजी खाता बना रहे हो, तो तीनों साझेदार के पूंजी खाता में वेतन का लिखा होता है। तो यहाँ पे वेतन को लिखेंगे 600 रुपया वो मासिक वेतन है। विमल का 600 रुपया मासिक वेतन है तो उसको वार्षिक करके हम यहाँ पे लिखेंगे। 600 रुपया मासिक है तो उसको 12 से गुणा करके 12 छक्के 7200 रुपया ये विमल के में आएगा, 7200। और सुनील का है 400 रुपया मासिक, 400 रुपया मासिक है, 12 से गुणा करेंगे तो ये 4800 रुपया सुनील का आएगा। उसके बाद पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज हमने निकाल लिया है। पूंजी पर ब्याज खाता को, पूंजी पर ब्याज हमने पहले निकाल लिया है लाभ हानि नियोजन खाता में, उसी का लिखा यहाँ पे करेंगे 2000, 2000 और 1000 रुपया। उसके बाद है आहरण दिया है। आहरण का लिखा विकलन पक्ष में होता है। अगर साझेदारों को कमीशन होता तो समाकलन पक्ष में फिर लिखते, कमीशन नहीं दिया गया है। लास्ट एक चीज़ और आएगा, साझेदारों के पूंजी खाते व चालू खाता से लिखे हैं लाभ की राशि को। साझेदारों के पूंजी खाता मतलब होता है ये परिवर्तनशील पूंजी खाता में जाएगा, मतलब इसी में जाएगा। चालू खाता मतलब होता है, अब आगे हम चालू खाता बनाएंगे तो ये लाभ की राशि जो है साझेदारों के चालू खाता में जाएगा, अभी पूंजी खाता में जाएगा। मतलब अनिल का जो लाभ है 12,450 ये पूंजी खाता में जाएगा परिवर्तनशील में। इसको लिखते हैं लाभ हानि नियोजन खाता को। अनिल का है 12,450, 8,300 और इसका 4,150। विकलन पक्ष में लिखते जाएंगे आहरण खाता से। आहरण इन्होंने किया है रोकड़ का 4,000, 4,000 और 4,800। अनिल ने किया 4,000 रुपया, विमल ने 4,000 रुपया और इसने 4,800 रुपया, इतना किए हैं। उसके बाद आहरण पर ब्याज अगर दिया होता तो यहाँ पे लिखते हैं आहरण पर ब्याज को, नहीं दिया है तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कुछ बाकी नहीं रह गया जो पूंजी खाता में लिखेंगे। तो इसको कंप्लीट करते हैं फिर। टोटल करेंगे 40 और 2 42, 42 और 10 52,000, 52 और 2 54,450। समाकलन पक्ष का आया 54,450। 54,450 में 4,000 माइनस करेंगे विकलन पक्ष का, तो यहाँ पे जो शेष है उसको शेष ले गया लिखते हैं अंतिम शेष को। 54,450 में 4,000 माइनस करेंगे तो 50,450 रुपये आएगा। अब इधर का भी टोटल आ जाएगा 54,450, 54,450। विमल के कॉलम का टोटल करते हैं 40,000 और 7 47, 47,000 और 2 49,000, 49,000 और 8,000 होता है 57,000, 57,500 रुपया।
57,500 में 4,000 रुपये माइनस करेंगे तो ये आएगा 53,500 रुपया। अब इधर का भी टोटल आ जाएगा 57,500। लास्ट वाला कॉलम बच गया सुनील का। सुनील का टोटल करेंगे समाकलन पक्ष का 20 और 4 24,000, 24 और 1 25,000, 25 और 4 29,000, 29,950, 29,950 इधर का टोटल आएगा। 29,950 में माइनस करना है 4,800, 25,150 इसका आएगा टोटल। 25,150 इधर का भी टोटल आ जाएगा 29,950। ये हमने बना लिया। जब पूंजी अस्थायी हो, अस्थायी मीन्स परिवर्तनशील हो, तो पूंजी खाता ऐसे बनता है। पूंजी खाता में पूंजी की राशि भी लिखी जाती है और वेतन कमीशन आपकी राशि दोनों लिखी जाती है। अब हम स्थायी के आधार पर बनाएंगे तो पूंजी खाता में सिर्फ पूंजी की राशि लिखी जाती है और बाकी जितने भी खर्च हैं वो चालू खाता में आते हैं। तो हमने ये पूंजी खाता बना लिया, परिवर्तनशील पूंजी खाता। इसमें हमने पूंजी जो है, पूंजी की राशि वो परिवर्तित होता है। अभी 40,000 रुपया है, इसको हम अगला देखें लास्ट में तो ये हो गया 50,450। शेष लाया गया पूंजी की राशि 40,000 रुपया था, अब ये हो गया 50,450। इसका था 40,000 रुपया, ये हो गया 53,500 रुपया। तो पूंजी की राशि इसमें परिवर्तित होते रहती है। पहले था 40, अभी हो गया 50,450। पूंजी की राशि परिवर्तित होती रहती है, इसलिए इसको परिवर्तनशील पूंजी खाता बोलते हैं। अब जब पूंजी अस्थायी हो तब कौन कौन से खाते बनते हैं देखते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट बन गया। जब पूंजी स्थायी होता है तो दो खाते बनते हैं, पूंजी खाता और चालू खाता। पूंजी स्थायी हो तब तो ये दो खाते बनते हैं। जब पूंजी स्थायी होती है तो पूंजी खाता और चालू खाता। प्रारूप सेम रहेगा। पूंजी खाते का विवरण, अनिल की राशि, विमल की राशि, सुनील की राशि। जब स्थायी के आधार पे हम पूंजी खाता बनाते हैं तो इसमें सिर्फ पूंजी की राशि लिखी जाती है, शेष लाया गया समाकलन पक्ष में। इनकी पूंजी है 40,000 रुपया, 40,000 रुपया और इसका है 20,000 रुपया। अगर अतिरिक्त पूंजी की राशि होती है तो पूंजी खाता में लिखते हैं, रोकड़ खाता को करके, इसमें नहीं दिया है। अब इसी पूंजी की राशि को टोटल करेंगे, दोनों पक्ष का टोटल सेम लाना होता है। 40,000, 40,000 और इधर ये 20,000। अब इधर तो कुछ नहीं है, दोनों साइड का टोटल सेम लाना है, तो इधर हम लिखेंगे शेष ले गया 40,000 रुपया, 40,000 रुपया और ये 20,000 रुपया। अब दोनों साइड का टोटल सेम आ जाएगा। ये बन गया आपका पूंजी खाता। पूंजी खाता में सिर्फ पूंजी की राशि लिखी जाती है। अब इस स्थायी के आधार पे हमने पूंजी खाता बनाया तो इसमें पूंजी की राशि परिवर्तित नहीं होती। 40,000 था प्रारंभ में, अंत में भी ये 40,000 ही है, तो पूंजी की राशि परिवर्तित नहीं होती, इसलिए इसको स्थायी पूंजी खाता बोलते हैं। विवरण, अनिल, विमल और ये सुनील। फिर विवरण, अनिल, विमल और ये सुनील। ये समाकलन पक्ष, ये विकलन पक्ष। अब हमने पूंजी की राशि को तो पूंजी खाता में लिख दिया, चालू खाता में जितने भी खर्चे हैं उसको लिखेंगे। चालू खाता में खर्चे मतलब पूंजी पर ब्याज है, पूंजी पर ब्याज खाता को वेतन खाता को, वेतन अनिल को नहीं मिला, विमल को 7,200 रुपया, 4,800 रुपया सुनील को। इसके बाद कमीशन होता, कमीशन को लिखते, इसमें कमीशन नहीं दिया गया है। साझेदार से रिलेटेड जितने भी हैं वो आएंगे। ये फर्नीचर पर हरास वो व्यापार के लिए है, अप्राप्त ऋण व्यापार के लिए है, उसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। लाभ हानि नियोजन खाता से अगर लाभ होता है तो समाकलन पक्ष में आता है, हानि होती है तो विकलन पक्ष में। हमको लाभ हुआ लाभ हानि नियोजन खाता से, लाभ हानि नियोजन खाता को लाभ हुआ है 12,000
450, 8,300, 4,150। इतना हमने समाकलन पक्ष का लिख लिया। अब विकलन पक्ष में सिर्फ आहरण की राशि आएगी। आहरण खाता से 4,000, 4,000 और 4,800 रुपया, तीनों का ये है। आहरण पर ब्याज देता तो विकलन पक्ष में लिखती, इसमें नहीं दिया है। फिर से टोटल करेंगे सबका। अनिल के कॉलम का टोटल करेंगे समाकलन पक्ष का। 12 और 2 14,450, 14,450, 14,450 में 4,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा 10,450। इसको लिखते हैं शेष ले गया। अब इधर का भी टोटल आ जाएगा 14,450। विमल के कॉलम का करते हैं। 8 और 7 15,000, 15 और 2 17,000, 17,500। 17,500 में 4,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा 13,500 रुपया। इसका भी टोटल आ जाएगा अब 17,500। सुनील के टोटल करेंगे। सुनील के कॉलम का 9,950, 9,950, 9,950 में 4,800 माइनस करेंगे तो ये आएगा 5,150। इधर का टोटल भी आ जाएगा अब 9,950। ये आपका पूंजी जब स्थायी हो तो पूंजी खाता और चालू खाता ऐसे बनता है। जब पूंजी परिवर्तनशील हो तो सिर्फ पूंजी खाता बनाया जाता है। हमने ये बना लिया। लाभ हानि नियोजन खाता, परिवर्तनशील के आधार पर पूंजी खाता और स्थायी के आधार पर पूंजी खाता ऐसे बनते हैं। क्वेश्चन में अगर आपको बोला हो जब पूंजी स्थायी हो तो पूंजी खाता बनाएंगे, तो आपको बनाना है पूंजी खाता और चालू खाता। क्वेश्चन में बोला जाए जब पूंजी अस्थायी हो या परिवर्तनशील हो और पूंजी खाता बनाएंगे, तो आपको सिर्फ पूंजी खाता बनाना है, जिसमें पूंजी की राशि भी लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको सिर्फ पूंजी खाता बनाना है स्थायी के आधार पर या परिवर्तनशील के आधार पर, कुछ नहीं बोला गया है, तो आपका हमेशा परिवर्तनशील पूंजी खाता ही बनता है। स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया होता बुक में तो हमेशा परिवर्तनशील पूंजी खाता बनता है। ये आपकी पूंजी खाता, लाभ हानि नियोजन खाता। वीडियोज़ अगर अच्छी लगे वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा हो कमेंट में पूछिए, कमेंट में बताइए। हम कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को बनाने की। हम वैसे लाइन से ये बनाते जा रहे हैं, जो हमको लग रहा है बनाने की आवश्यकता हो सकती जो, उसको बनाते जा रहे हैं। आप हमसे कमेंट में बोल सकते हैं ये वाला क्वेश्चन बना के दो, हम बना के देंगे, कोशिश करेंगे बनाने की।